ओके, तो इसके बाद हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5 और देखिए कितना आसान वाला क्वेश्चन है। इफ x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 4, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 4, ठीक है। और एक इक्वेशन गिवन है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5x माइनस 3y इक्वल्स टू k, इस तरह से। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, तो x की वैल्यू जो गिवन है आपको, वो x की जगह पुट कर दो यहां पर, माइनस y की जो वैल्यू गिवन है हमें 4, तो वो y की वैल्यू यहां पुट कर दो, और इक्वल्स टू में क्या, k। अब इसको सॉल्व कर लो। 5 इंटू 3 कितना आएगा? 15। 3 इंटू 4 12 इक्वल्स टू क्या, k। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो तो कितना बन जाएगा, 3। अब क्योंकि क्वेश्चन में उसने ये बोला था कि x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 4 पहले से गिवन है कि ये क्या है, इस इक्वेशन के एक सॉल्यूशन। अगर ये सॉल्यूशन है तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड आपके कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इसलिए हम कहेंगे कि k किसके इक्वल रहा होगा, 3 के। तो यहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये समझ आ रहा है? फिर से हमारे पास x की वैल्यू है कितनी, 3, y की वैल्यू कितनी है, 4। अब x पता है, y पता है, तो ये जो इक्वेशन हमें गिवन है, इस इक्वेशन में x की और y की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू, है ना। क्योंकि ये सॉल्यूशन गिवन है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल रहे होंगे, तो इसलिए इस तरह से इसका k का आंसर निकल जाएगा। तो ये एक छोटा सा आसान वाला क्वेश्चन है। इसके बाद एक और छोटा सा और आसान वाला एक क्वेश्चन गिवन है, उसको देख लेते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इफ x इक्वल्स टू 3k प्लस 2, है ना। x की वैल्यू क्या गिवन है, 3k प्लस 2। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ x इक्वल्स टू, हमें लेकर चलना है 3k प्लस 2, और y की जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 2k माइनस 1। ये हमें y की वैल्यू लेकर चलनी है। और जो इक्वेशन हमें गिवन है वो है 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो 4 इंटू एक्स की जगह क्या, 3k प्लस 2 माइनस 3 ऐसे, ठीक है। y की जगह क्या, 2k माइनस 1। ये हमने y की और x की वैल्यू पुट कर दी, और प्लस में 1 इक्वल्स टू क्या चल रहा है, 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 4 इंटू 3, 4 का पहले मल्टीप्लाई कराओ यहाँ पर, है ना, दोनों जगह पर मल्टीप्लाई कराओगे, क्या आएगा यहाँ पर, 12k प्लस 4 का मल्टीप्लाई 2 में करा दो, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में कराओगे तो कितना आएगा, 8 माइनस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओगे तो कितना बनेगा, 6k, और माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लो प्लस 3, और प्लस में 1 ये चल ही रहा है, और इक्वल्स टू में क्या, 0। अब 12k और 6k ये दोनों मिलकर कितना बन जाएगा, 12k में 6k माइनस करोगे तो 6k आ जाएगा, और 8, 3 और 1 इन तीनों को ऐड करा लो। तो जब ये तीनों ऐड कराओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। और इक्वल टू में क्या चल रहा है, 0। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि जो ये हमारा x की जो वैल्यू है ना, और y की जो ये वैल्यू है, ये हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है। पहले उसने कहा इस इक्वेशन का ये क्या है, सॉल्यूशन। अगर ये सॉल्यूशन है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में कैसी होनी चाहिए, इक्वल, ठीक है ना। तो ये हमारे इक्वल में चल रही है। अब यहाँ से प्लस का 2 जो है ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, जब यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। तो इसको इधर लेकर आ जाओ, माइनस का 12, और k इक्वल्स टू माइनस 12/6। तो यहाँ से k का आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ये हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो लास्ट जो क्लासेस थी उसमें आपने सॉल्यूशन देखा हुआ था कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या होता है कि जो x की और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए किसके, राइट हैंड साइड के। तो मैंने यही किया कि उसने क्वेश्चन में पहले से बताया हुआ है कि x और y क्या है, सॉल्यूशन है। तो मैंने x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, और ये सब किसके इक्वल रख दिया, 0 के इक्वल।
क्योंकि ये पहले से क्या बताया हुआ है, एक सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो बस ये करना, एक्स वाई की वैल्यू रखते जाओ, आंसर आते चले जाएंगे, बिल्कुल आसान है। ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा ये। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ये एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है आपको, इसको आपको सॉल्व करना है। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पेन, 2 बॉल पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। इसको कैसे करोगे, उसने कुछ हिंट भी दिया हुआ है, जैसे टेक द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, उसने बताया हुआ है एक्स लेकर चलनी है, और बॉल पॉइंट जो है उसकी कॉस्ट क्या लेकर चलनी है, वाई। सबसे पहले तो हमें ये लिख लेना होगा, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी मान लो, रुपीज एक्स, और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पॉइंट बी रुपीज वाई। इसको कितना मान लिया हमने, रुपीज वाई मान लिया। ठीक है ना। अब क्या करोगे, अब इसके बाद करना बिल्कुल आसान है। कितनी पेंसिल की कॉस्ट बोला है उसने क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल। तो 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, एक्स। तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होती होगी, तो आंसर मल्टीप्लाई करा लो, बिल्कुल सिंपल है ना। एक पेन अगर 5 रुपीज का आता हो, ऐसा सोचो आप, तो 10 पेन कितने के आते होंगे, तो आप आंसर दोगे 50 रुपीज के। कैसे बताया, तो आंसर है एक पेन की कॉस्ट को जितने पेन आपको चाहिए उससे मल्टीप्लाई करा दिया, है ना, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो ऐसे ही सोचो, 1 पेन की कॉस्ट अगर, या 1 पेंसिल की कॉस्ट अगर एक्स है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होती होगी, तो आंसर है इनका क्या करा लो, मल्टीप्लाई। तो इतनी होती होगी 5 इंटू एक्स, यानी 5x। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल आसान है। अच्छा, तो हमें ये पता चल गया कि 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, अगर एक पेंसिल की एक्स है तो 5 पेंसिल की होती होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होती होगी, 5x। ठीक है, वो कह रहा है किसके इक्वल है, टू कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट। तो 2 बॉल पॉइंट का कॉस्ट कितना होगा, अगर एक का कॉस्ट y है तो 2 का कितना होता होगा, तो आंसर है इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना होगा, तो कितना आता होगा, 2y। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 5 पेंसिल की कॉस्ट इक्वल है किसके, 2 बॉल पॉइंट की कॉस्ट के। इसको हमें रिप्रेजेंट करना था किस फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अपना आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं। कैसे, यहाँ से 5x, इस 2y को अगर इधर लाओगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो 5x माइनस 2y, और इक्वल टू में क्या बच जाएगा, 0। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपने लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम आप बहुत सारी पढ़ोगे। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएगी, उस एक्सरसाइज में आप क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे, और ग्राफ जब बनाया करोगे तो क्या करोगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम आएंगी, तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए पहले उन ग्राफ को बनाने के लिए उन वर्ड प्रॉब्लम से पहले इक्वेशन बनाना सीखोगे, और फिर उनके ग्राफ बनाना सीखोगे, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में आने वाले हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, और ये हो गई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट, एक्सरसाइज 4A। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 देख लेते हैं, इसमें हमें क्या करना है। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज प्यारे बच्चों आपके पास आ रही है, उसमें आपको बनाने हैं ग्राफ। अब जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ग्राफ। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स लेकर चलोगे, 2 वेरिएबल्स। ठीक है ना। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए बिल्कुल कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, है ना। उन स्टेप्स को फॉलो करोगे और ग्राफ बनते चले जाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे
सपोज करो आपके पास इस तरह का एक क्वेश्चन आया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। यहाँ पर इस इक्वेशन का मुझे क्या करना है, ये क्या गिवन है, सबसे पहली चीज तो एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में। अब इस लीनियर इक्वेशन का मुझे क्या बनाना है, ग्राफ। इसका ग्राफ बनाना बिल्कुल आसान है। कैसे बनाएंगे ग्राफ इसका, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहला काम आप इस इक्वेशन को लिख लो, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और एक वेरिएबल इधर रहने दो, बाकी के सारे वेरिएबल उठाकर उधर ले जाओ, है ना, ये करना है आपको, ठीक है ना। तो क्या करना है, फिर से जैसे 2 और x इधर ही लिखा रहने दिया, y इधर आएगा, इक्वल्स टू के इधर लेकर आओगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, और 3 जब इधर आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का, ठीक है ना। तो केवल एक वेरिएबल को इधर रहने देना है, तो यानी सिर्फ x इधर रह सकता है, तो बाकी बच गया जो 2 उसके साथ, उसको भी नीचे लेकर आ जाओ, y माइनस 3 अपॉन 2। तो क्या करना है, हमेशा आपको जो आपको इक्वेशन गिवन होगी उस इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल के इक्वल बना देना है, ठीक है ना। तो हमने x के इक्वल बना लिया इसको, आप चाहो तो यहाँ पर y के इक्वल भी बना सकते हो, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं कि x के इक्वल बनाना है, y के भी इक्वल बना सकते हो, ठीक है ना। अब ये जो आपने बनाकर तैयार कर लिया है एक वेरिएबल के इक्वल, है ना, इसमें आपको क्या करना है कि जो आपका इक्वल्स टू के इधर जो वेरिएबल लिखा होगा उस वेरिएबल की अपने मन से वैल्यू पुट करते जानी है। मतलब जैसे यहाँ पर y की कोई भी वैल्यू जो आपके मन में आती हो वो आप वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो बड़े आसानी से, ठीक है ना। तो जैसे सपोज करो मैं y की वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ, तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3 तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया, क्या आ गया कि x की वैल्यू 0 आती है कब, जब y की वैल्यू क्या रखी जाती है, 3, ठीक है ना। x का आंसर 0 आता है कब, जब y की वैल्यू 3 रखी जाती है, इस तरह से। इसी तरह से आप y की कुछ और वैल्यू भी पुट कर लो, जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम, चलो 6 ले लेते हैं, है ना, या 5 ले लेते हैं, चलिए 5 ले लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 3 अपॉन 2, तो 5 माइनस 3 यानी कि 2, और अपॉन में 2, आंसर कितना आएगा, 1, 1 इसका आंसर आएगा, है ना। तो फिर से हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया कि x की वैल्यू 1 रखने पर, या x की वैल्यू 1 आती है कब, जब y की वैल्यू 5 रखी जाती है। हमेशा x पहले लिखा जाएगा, y बाद में, ये वाली बात हमेशा ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो आप और भी कुछ वैल्यू यहाँ पर पुट कर करके देख लो, ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ 2 ही वैल्यू, नहीं, कम से कम 3 वैल्यू तो मैं कहता हूँ कि कम से कम 3 वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख लेनी चाहिए। तो एक और वैल्यू कुछ पुट कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करो हमने y इक्वल्स टू पुट किया -1, ठीक है। तो y इक्वल्स टू -1 अगर हम पुट करते हैं तो x इक्वल्स टू यहाँ पर लिखते हैं -1, y की वैल्यू -1 पुट कर दिया, -3 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा, -4 अपॉन 2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -2। तो x की वैल्यू -2 आती है कब, जब y की वैल्यू -1 रखी जाती है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये आपके पास 3 सॉल्यूशन आ गए, है ना। अब इन तीनों सॉल्यूशन को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे वन बाय वन, ठीक है ना। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब है आप ग्राफ बना लेते हैं इसका, ठीक है, क्या बना लेते हैं, एक ग्राफ तैयार कर लेते हैं। और ग्राफ तैयार करना बिल्कुल आसान होता है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक कार्टेशियन सिस्टम बना के तैयार करना पड़ेगा, इस तरह का, एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ओके। यहाँ पर +1, +2, +3, +4, +5, +6 ऐसे चलता है। और ये ओरिजिन हो गया हमारा, फिर इसके बाद इधर -1, -2, -3, -4, और ऊपर प्लस का 1, वाई एक्सिस पर प्लस का 2, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 4, है ना, इस तरह से चलते जाना है, और फिर 5, ऐसे।
इसी तरह से यहाँ पर नीचे आ जाएगा -1, -2, -3। ओके, इस तरह से। तो ये तो आप ग्राफ पर बनाओगे, मैं तो एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको। तो पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं यहाँ पर। तो पहला पॉइंट है 0 और 3। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 चलनी है आपको। तो पहले x की वैल्यू 0 चलो, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ आ जाओगे, और इससे फिर y की वैल्यू 3 चलनी है। तो इस पॉइंट से y की वैल्यू 3 जब चलना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, ये पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है, 3। ठीक है ना। फिर इसके बाद इस वाले पॉइंट को प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने का तरीका क्या होता है? प्लॉट करने का तरीका बिल्कुल आसान है। पहले इस वाली वैल्यू को चलना होता है हमें। इस वाली वैल्यू को कहाँ से चलना होता है? तो आंसर, ऑरिजिन से चलना स्टार्ट करो और x की वैल्यू 1 पर पहुंच जाओ। पहुंच गए यहाँ पर, ठीक है ना। फिर इसके बाद वहां से इस वाली वैल्यू पर चलो, यानी कि 1 से आप चलोगे कहाँ पर, ऐसे चलते जाओगे और 5 तक, है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। इस तरह से करते हैं। तो ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप सीख चुके होगे, और अगर नहीं सीखा है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप सीख सकते हो इसको। तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो कहाँ मिलेगा, 1 और 5 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। ये पॉइंट मिल जाएगा 1 एंड 5। और तीसरा पॉइंट है -2 एंड -1। तो x की वैल्यू -2 कहाँ पर है, यहाँ ऑरिजिन से चलना शुरू करो, -2 यहाँ पर आएगा, है ना। ऑरिजिन से अगर चलना शुरू करोगे तो -2 यहाँ पर पहुंच जाओगे, और फिर y की वैल्यू -1 चलनी है, तो y की वैल्यू -1 ये आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है ये शो करेगा किसको, -2 एंड -1 को। अब प्यारे बच्चों, आपके पास 3 पॉइंट हैं। स्क्रीन पर आपको कितने पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों पॉइंट को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। देखो, एक पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट ये वाला है, और एक पॉइंट यहाँ पर कहीं है। तो ये तो बिल्कुल एक रफ डायग्राम होगा, आपको क्या करना है, इनको ज्वाइन कराना है, ठीक है ना। और ज्वाइन आप वहां पर ग्राफ से कराओगे तो स्केल से क्लियरली बड़ा अच्छे से बनाओगे इसको, एक स्ट्रेट लाइन बढ़िया सी बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे एक लाइन बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ तो क्योंकि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फ्री हैंड, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो ये जो लाइन आपके पास आएगी, ये जो लाइन है ये किसको शो करेगी, ये शो करेगी इस इक्वेशन को जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, 2x - y + 3 = 0 को, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट कर रही होगी ये वाली लाइन जो आपने बनाई है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपका ग्राफ, ठीक है। तो फिर से जब भी आपके पास इक्वेशन आती है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो उस इक्वेशन को मैं जितने भी टर्म है वो =2 के इधर लेकर आ जाओ, है ना। और सिर्फ एक वेरिएबल उधर रहने दो, चाहो तो y या x, दोनों में से कोई एक। फिर इक्वेशन बना लो सिर्फ एक वेरिएबल के =2 में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना होता है, हमें कुछ पॉइंट यहाँ पर बनाने होते हैं। तो जैसे ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट बनाने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करते जाएंगे यहाँ पर अलग अलग, और वहां से x की वैल्यू आती जाएंगी हमारे पास। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट आ जाएंगे, 1 2 3। ये तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, और प्लॉट करने के बाद हमें उन तीनों पॉइंट को क्या कर देना है, ज्वाइन करा देना है। ज्वाइन कराने पर क्या होगा, आपके पास एक लाइन आ जाएगी। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, इस वाली इक्वेशन को, ठीक है ना, जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी। तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन का क्या कर सकते हो, ग्राफ बना सकते हो।